In this video, we will try and learn the question answers of Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. The title of this chapter is Journey to the End of the Earth. ठीक है, कई बच्चे इसकी कहानी पढ़ के आते हैं, फिर वो कुछ भी लिख देते हैं टाइटल, क्योंकि उनको इससे ध्यान रहता है कि एंड ऑफ अर्थ लिख देते हैं, जर्नी टू अर्थ लिख देते हैं, एंटार्क्टिका स्टोरी लिख देते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं लिख के आना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ठीक है, और राइटर का नाम क्या है? तिशानी दोशी. तिशानी दोशी, पूरा नाम याद रखेंगे, ना सिर्फ तिशानी ना सिर्फ दोशी, तिशानी दोशी. ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ डू जियोलॉजिकल phenomena help us to know about the history of mankind, humankind. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है? फेनोमेना होता है घटनाएं. ठीक है, जियोलॉजिकल का मतलब होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड. ठीक है, अर्थ की जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, इन सब से रिलेटेड जो घटनाएं हैं. फेनोमेना वैसे मतलब घटना नहीं होता है, यहाँ पे हम इसका मतलब घटना मान के चलेंगे ना. तो जो जियोग्राफिकल इवेंट्स हुए हैं आज तक, इनसे हमें ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री, ह्यूमन काइंड यानी ह्यूमन बींग्स, हमारा जो ह्यूमन बींग्स है ना, इनकी हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है. तो क्या पता चलता है, आंसर लिखते हुए समझते जाते हैं. जियोलॉजिकल फेनोमेना सच एज द स्प्लिटिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड्स. देखो, गोंडवाना लैंड्स थे ना, अर्थ जो है ना, पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है. बहुत सारा ज़मीन जो है वो साउथ पोल में था. ठीक है, उसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड्स. इंडिया भी उसका हिस्सा था. वो तो बाद में क्या हुआ, टूट गया, स्प्लिट हो गया, और फिर बहने लगा, और सालों तक बहता रहा, और बहने के बाद अलग अलग जगह पे जाके बैठ गया. ऐसे इंडिया यहाँ पहुंचा, वरना पहले लाखों 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 साल पहले हम गोंडवाना लैंड्स का हिस्सा थे. ठीक है, हम थे ही नहीं, हम इंसान थे ही नहीं उस समय तो. ठीक है, एंड शेपिंग ऑफ द प्रेजेंट अर्थ teaches us a lot about the history of humankind. ठीक है, तो ऐसी घटनाओं के बारे में आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि भाई इंसान कैसे इवॉल्व हुए होंगे. तुमको इसका लॉजिक नहीं भी समझ में आया ना, तो भी इस आंसर को ऐसे ही याद कर लो. बेसिकली इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, वो आपसे गोंडवाना लैंड्स की स्प्लिटिंग और मूविंग के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं. ठीक है, तो ये लिख के आ जाना. इस आंसर को 2 बार लिखो. गोंडवाना लैंड्स का जी कैपिटल लिखना, स्प्लिटिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द indications of the future of humans. इंसानों के भविष्य के बारे में क्या इंडिकेशन, यानी आपको क्या इशारे मिलते हैं, है ना. तो इंसानों का भविष्य तो खतरे में ही है ना. 26 में दुनिया ही खत्म है. द अर्थ इज गेटिंग हॉट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ जो है वो हॉट होता जा रहा है. उससे क्या होगा, द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, वो बर्फ के पहाड़ जो है ना एंटार्क्टिका में, वो पिघल रहे हैं. पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग. पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, देख ही रहे हैं. इफ दिस कंटिन्यूस, अगर ऐसे ही चलता रहा, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इन डेंजर. ठीक है, हम खतरे में. द अर्थ कैन बिकम इम्पॉसिबल टू लिव ऑन. ठीक है, धरती रहने लायक बचेगी ही नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा. यही इंडिकेशंस है. ठीक है, यही इशारे हैं आगे भविष्य को लेके कि इंसान नहीं रह पाएंगे यहाँ. इस आंसर को 2 बार पढ़ो, 2 बार लिखो. नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful? ठीक है, एंटार्क्टिका में अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी
कब कौन से पहाड़ बने, कौन से जानवर रहे, कौन चले गए, ये सब हिस्ट्री जो है अर्थ की, ये एंटार्क्टिका में बची हुई है। कैसे बची हुई है? वो बर्फ के अंदर सब बच गया है ना, कार्बन रिकॉर्ड जो है वो बर्फ के अंदर दबे हुए हैं। जैसे फ्रिज में चीजें बच जाती है ना, वैसे बचे हुए हैं। ये स्टडी यूजफुल कैसे है? आप जब पास्ट को स्टडी करते हो तो आपको फ्यूचर का पता चलता है, ठीक है। जब आप देखते हो ना पास्ट में ऐसी ऐसी चीजें हुई तो आज क्या हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि आज जो हो रहा है इससे कल क्या होगा, ठीक है। एंटार्क्टिका स्टोर्स मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स in its ice sheets. Human beings have not started living there. अभी तक इंसान वहां रहने नहीं लगे, है ना, तो उन्होंने उनको टच नहीं किया है, उन कार्बन रिकॉर्ड्स को बिगाड़ा नहीं है। This has kept the records pure. इस वजह से रिकॉर्ड्स प्योर है। This is why studying the region is useful, because the past can tell us about the future। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर, आसान है, याद कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, तुम कार्बन रिकॉर्ड के बारे में सोच रहे हो, कार्बन रिकॉर्ड क्या होते हैं बेटा? ये जो फॉसिल फ्यूल या फॉसिल्स होते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया हो आज से 2000-3000 साल पहले, ठीक है, तो वो फॉसिल बन जाएगा। उसमें क्या होता है, कार्बन डेटिंग होती है, एक साइंटिफिक फेनोमेना होता है कि उसके अंदर का कार्बन टूटता चला जाता है सालों तक, ठीक है। वो कार्बन को स्टडी करके आप बता सकते हो कि कितना पुराना है और तब चीजें कैसी रही होंगी, ठीक है। वो एक पूरा साइंस होता है, तो उन चीजों को कार्बन रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, पहले इसको 2 बार लिख लो। नेक्स्ट, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजंस to include students in his students on ice expedition। एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रिप, सैर सपाटा, घूमने फिरने जाना, एजुकेशन रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा कहलाता है ना एक्सपेडिशन। जॉफ ग्रीन कौन है बेटा? ये ऑर्गेनाइजर है। तुमने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो मैं तुमको बता दूं इस चैप्टर में हो क्या रहा है। ये तिशानी दोषी जो है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एंटार्क्टिका जाती है एक एकेडमिक एक्सपेडिशन पे, यानी जैसे तुमको स्कूल से पिकनिक वगैरह पे ले जाते हैं ना, कभी पिकनिक इन द सेंस कुछ सिखाने के लिए ले जाए किसी जगह, तो वो एक्सपेडिशन हुआ। तो ये एंटार्क्टिका गई थी अर्थ के बारे में सीखने के लिए, ठीक है। किस प्रोग्राम के थ्रू गई थी? उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ठीक है। उस योजना का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम को कौन चलाता था? ये जॉफ ग्रीन नाम का व्यक्ति, ठीक है। अब ये जॉफ ग्रीन है, ये हमेशा से बच्चों को नहीं लेके जाता था। पहले ना ये रिटायर्ड बूढ़े अमीर लोगों को, सेलिब्रिटीज को घुमाने ले जाता था। फिर एक दिन इसको लगा कि यार ये जो बूढ़े लोग हैं ये जाके देख तो आते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे, लेकिन फिर कुछ करते ही नहीं इस बारे में। कारण क्या है? बूढ़े व्यक्ति के पास एनर्जी और टाइम नहीं होता। टाइम होता है, एनर्जी नहीं होती। तो उसने सोचा कि सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है जिसके पास एनर्जी भी है, टाइम भी है? वो है स्टूडेंट्स, ठीक है। यही बच्चे आज जवान है, आज देखेंगे धरती बिगड़ रही है तो उसको बचाने के लिए कुछ करेंगे। इनके पास एनर्जी भी है, टाइम भी है, ये फ्यूचर में पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, नेता बनेंगे। इसलिए उसने बोला कि मैं बच्चों को ले जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि अंटार्कटिका में पहाड़ पिघल रहे ग्लोबल वार्मिंग से, तो अगर धरती को बचाना है तो तुमको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जियोफ ग्रीन इंक्लूडेड स्टूडेंट्स इन हिज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। एक्सपेडिशन ही लिखेंगे हम, एक्सपेडिशन, because students have the time and energy to bring a change। समझ में आया? बदलाव लाने के लिए टाइम एनर्जी किसके पास है? बच्चों के पास। Students can learn about the dangers of global warming। ठीक है, बच्चे सीख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के डेंजर्स के बारे में। They can become policy makers and save the planet। वो पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं और प्लैनेट को बचा सकते हैं। आंसर को 2-3 बार 4 बार लिखो, याद करो, ये आ जाता है। अगला वाला भी आ जाता है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स
विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते जाओ और बड़ी चीज़ें अपने आप खुद का ध्यान रख लेंगी। ऐसा कहा जाता है ना, तुम्हारे हिंदी के शिक्षकों ने तुमको समझाया होगा किसी चैप्टर में कि एक काम करते जाओ बाकी सारे काम खुद हो जाएंगे। कोई दोहा भी है कबीर का इस तरीके का, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं ना। देखो जैसे आज तुम रात को टाइम से सो जाओ तो बहुत बड़ी चांस है कि तुम कल टाइम पे उठ जाओ। फिर कल तुम टाइम पे उठ जाओगे तो हो सकता है तुम सुबह सोचो कि मैं उठ गया हूँ तो मैं जॉगिंग पे जाता हूँ। जॉगिंग से आओगे फिर तुम सोचोगे यार मैंने इतनी हेल्दी चीज़ की तो मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाता हूँ, हेल्दी खा लेता हूँ। फिर तुम बोलोगे अब मैं हेल्दी खा ही रहा हूँ, तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा हेल्दी खा के। तो तुम बोलोगे चलो आज पढ़ते हैं, ज़्यादा देर पढ़ लोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, दिन भर पढ़ के शाम को खेल के थक जाओगे, फिर जल्दी सो जाओगे, जल्दी सो जाओगे अगले दिन फिर जल्दी उठ जाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें है ना। जब तुम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ओवर द ईयर्स क्या होगा, तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। छोटी चीज़ों का ख्याल रखा, बड़ी चीज़ें अपना ध्यान खुद रख लेंगी, ठीक है। लेकिन एंटार्क्टिका में ये इस तरीके से लागू नहीं होता। एंटार्क्टिका में ना एक बहुत छोटा प्लांट है, उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। क्या नाम है? फाइटोप्लैंक्टन। बहुत छोटा यूनिसेलुलर एक सेल का प्लांट है, ठीक है। और ये समुद्र में रहता है। इसको मछलियां खाती हैं, मछलियों को पेंगुइन्स खाते हैं। इस तरीके से एंटार्क्टिका में ना बहुत सिंपल सा फूड चेन है। यानी ऐसा तय है कि लगभग इस चीज को वो व्यक्ति खाएगा, है ना, इस जानवर को वो जानवर खाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक जानवर गायब हो जाए, कोई भी एक प्राणी गायब हो जाए, तो पूरा फूड चेन खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको खाने वाला अगला व्यक्ति भूखा मर जाएगा। उसके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं ना। इधर तो क्या होता है हमारे जंगलों में, चूहे को सांप खा रहा है तो चूहे को कुत्ता भी खा लेता है। तो अगर चूहा नहीं रहे, मतलब सांप अगर चूहा खा रहा है तो सांप खरगोश भी खा लेता है। चूहा हट जाए तो सांप खरगोश को खा के काम चला लेगा। अंटार्कटिका में ऐसा नहीं होता। फाइटोप्लैंक्टन अगर गया सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बचाना है, इसको बचाया तो बड़े से बड़ा जानवर बच जाएगा, ठीक है। आंसर लिखते हैं। द फूड चेन इन एंटार्क्टिका is based on a small plant called phytoplankton। स्पेलिंग याद रखना, ऐसे कुछ तो भी मत लिख के आ जाना। if it gets destroyed because of the UV rays। तुमको पता है UV रेज अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जो हमारे लिए खतरनाक होती है। ओजोन लेयर उनको रोक के रखती है। अब ओजोन लेयर में छेद हो गया है तो यूवी रेज सीधे आ जाती है। ये यूवी रेज इतनी खतरनाक होती है, फाइटोप्लैंक्टन को जला के खत्म कर देती है। तो अगर यूवी रेज की वजह से ये बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तो फूड चेन क्या हो जाएगी? द फूड चेन विल फेल, एनिमल्स विल डाई। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव इट, ठीक है। वी शुड reduce the use of CFCs to protect the ozone layer। तुमको पता है ना कि ओजोन लेयर जो है उसी ने यूवी रेस को रोक के रखा है। और ओजोन लेयर को कौन खराब करता है? CFC नाम की गैस होती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर AC में से निकलती है। अगर हम इस गैस का कम इस्तेमाल करें तो ओजोन लेयर बच जाएगी, ठीक है। वो बच गई तो यूवी रेज नहीं आएंगी, यूवी रेज नहीं आई तो ये छोटा सा पौधा बच जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। ये बच गया तो मछली बच जाएगी, मछली बच गई तो पेंगुइन बच जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। आसान आंसर है, लेकिन चैलेंज क्या है? इसका नाम याद रखना, फिर ये याद रखना कि किससे बर्बाद हो रहा है? यूवी रेस से। फिर क्या याद रखना कि CFC का कम यूज करना है, उससे ओजोन लेयर बचेगी, ठीक है। इस आंसर को 2 नहीं 3 बार लिखो, ये 3 मार्क का आ जाता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।